आशीष, गुड मॉर्निंग। बीरू, देखिए, गुड मॉर्निंग। आई थिंक इस मार्केट में रणनीति बहुत सिंपल है। मार्केट जो कह रहा है वो करिए। आई थिंक अगर आपने इस मार्केट में पिछले 15-20 दिनों में ज़्यादा कुछ नहीं किया और सिर्फ अपनी पोजीशन में बने रहे तो आपने मोटा मुनाफा बनाया होगा आशीष। खैर एनीवे, अब देखिए, अच्छा, ये एक कल जो शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही, वो मैं एक बार ज़रा दिखाता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है वो। और ठीक है, ये बात सब सही है, अपनी जगह है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी मैवरिक हैं, जो चाहे कह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ब्याज दरों में जो प्रीएम्प्टिव कट की मांग है ये हर जगह उठ रही है, महंगाई की कोई चुनौती नहीं है और एनर्जी की कीमतें नीचे हैं, फूड प्राइस भी नीचे हैं, ज़्यादातर कॉस्ट के ट्रेंड नीचे हैं, महंगाई का जोखिम नहीं है, लेकिन मंदी का खतरा है। अच्छा, मंदी खुद की इंड्यूस्ड है, खुद की इंड्यूस मंदी है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और ने कराई है। सब कुछ ठीक चल रहा था, हमने लगातार बात की थी कि वर्ल्ड ऑर्डर होता है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और पाया क्या, ये सब करके सेंटीमेंट खराब किया सिर्फ। अल्टीमेटली टैरिफ तो वापस ही लेने पड़े और सब कुछ सेंटीमेंट खराब हुआ। और आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना, ये लैंग्वेज गलत है। आप कह रहे हैं कि मिस्टर टू लेट और सबसे बड़े लूज़र, वो पावल साहब के बारे में कह रहे हैं। मैं जब ये चीज़ होती है ना, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ फिर भी चलिए ठीक है। देखिए, कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होते हैं या जो अच्छी पोस्ट पर होते हैं, उनको लेकर एक थोड़ी सी इज्जत बनाई जाती है। ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। लेकिन खैर एनीवे, अच्छा, इससे होता क्या है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का होता है। सिर्फ यूएस की मार्केट गिरती है, बाकी किसी मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खैर एनीवे, आशीष, हमने तो एक लाइन ली थी इस चैनल पर कि हम इस ग्लोबल मार्केट में कम गिरेंगे और ज़्यादा चलेंगे। और मैं कल बात कर रहा था कि इस बेयर मार्केट में मैं कभी बेरिश नहीं हुआ। मैं हमेशा एक ये लाइन ली कि आप भले ही सेलोन रैली करके पैसा बना लीजिए, लेकिन वो पैसा जो भी बनाएं उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएं, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ेगा। एक्सट्रीम केस में तो और एडिशनल पैसा झोंकेंगे, ये तक बात हुई। मैं तो खैर, आपको याद होगा वो जो 2 अप्रैल का जो टैरिफ था, मैंने आप स्क्रीन पर बोला था कि मैं खुद आज पैसा डाला है मार्केट में और बड़ा पैसा डाला है वो, क्योंकि वो मैं तो ETF के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ इसके लिए। 2 महीने से भारतीय बाजारों में शानदार मजबूती दिखी। अब आपको भले ही ट्रेंड दिखेगा 1 महीने में प्लस 1.97%, बट इस बीच में भारतीय बाजार काफ़ी गिरे भी थे, लेकिन फिर भी बाकी बाजारों से कम गिरे थे। और देखिए, सबसे ज़्यादा चले पूरे ग्लोबल क्राइसिस के इस पीरियड में सबसे कम गिरे और अब हम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। और जो हमने एक लाइन ली थी कि सबसे पहले बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा, कल आई थिंक हमने इसको कई बार रिविजिट भी किया था, तो इसके लिए आज दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया कल, टिका रहा बैंक निफ्टी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, बहुत ज़्यादा उसके बाद नहीं चला, लेकिन टिका रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि टिका रहा, और वो 56,000 का जो हमारा पोजिशनल टारगेट है वो अभी भी ऑन है। और निफ्टी आईटी का कल का प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कल निफ्टी आईटी का प्राइस एक्शन देखिए, और खराब नंबर्स पर निफ्टी आईटी चला। मैं फिर कह रहा हूँ, आप पोस्ट फैक्टर जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी के नंबर खराब थे और काफ़ी खराब थे, फिर भी चले स्टॉक्स। तो ये क्या बता रहा है आपको कि मार्केट अब खराब खबर पर भी कह रहा है कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम इग्नोर करते हैं। अभी भी बैंक निफ्टी सबसे मजबूत है। और वो मैंने प्यार किया का वो गाना याद है जिसमें वो सलमान खान और भाग्यश्री बात कर रहे होते हैं, वो कह रहे कि आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो फिर वो भाग्यश्री बोलती है तू चल में आई। तो अब इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी को ये बोल रहा है कि तू चल में आई। बेसिकली बैंक निफ्टी तो लगा चुका है ऑल टाइम हाई, निफ्टी को लगाना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैं कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करूँगा। अर्निंग सीजन में पिकअप। अब देखिए, अगर अर्निंग सीजन में पिकअप आया तो निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लगेगा। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रैक करने के लिए, और उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हैवेल्स के नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ऑटो, FMCG और रियल एस्टेट। मैं इन 3 सेक्टर्स को ट्रैक कर रहा हूँ, इनकी अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी जो स्टॉक्स हैं वो हैं। अगर यहाँ पर अर्निंग्स मजबूत रही तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगा सकता है। भले निफ्टी आई तो थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 60,000 तक पहुँच गया सपोज, और बाकी सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन सपोर्ट आ गया, तो फिर निफ्टी आईटी भले ही ना चले, लेकिन एटलीस्ट गिरना ही बंद कर दे, ये सब फैक्टर्स मिल जाएं अगर, तो मार्केट में ऑल टाइम हाई लग सकता है। एक कैविएट ऐड कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर, अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हुई है, शुरू में अच्छे नंबर्स ही आते हैं, बैंक्स वगैरह के जो नंबर्स आए हैं। सेकंड हाफ हमेशा क्रूशल होता है, वहाँ पर वो जो लेट कमर्स आते हैं नॉर्मली मूड वो ख़राब करते हैं। अगर वहाँ पर आपको ग्रीन शूट्स नहीं दिखे तो बाज़ार वापस करेक्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ये बाज़ार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ फैक्टर की वजह से नहीं गिरा था, ये बाज़ार
उस फैक्टर से जितना गिरा था उतना हम रिकवर हो गए, लेकिन उससे पहले जो बाजार गिरा था वो अर्निंग्स की वजह से गिरा था। उसकी इंप्रूवमेंट, उसकी पिकअप बहुत ज़रूरी है।